मम्मी, आज सुनीता अपनी मम्मी के यहाँ जाएगी। अरे अब मायके जाने की कौन सी धुन सवार हो गई। इतनी जल्दी जल्दी मायके जाना अच्छा नहीं होता। पर मम्मी जी, मुझे तो मेरी मम्मी के यहाँ गए हुए 3 महीने हो गए। 3 महीने हुए हैं ना, 3 साल तो नहीं हुए। हम तो अपने मायके 6-6 सालों में जाते थे। उस पर भी हमारी सास इतना नाराज हो जाती थी। अरे मम्मी, सुनीता की मौसी आई हुई है, उससे मिलने जाने दो ना। अब तो बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उस औरत के नाम से ही नफरत है। मैंने देखा था कि वो शादी में कैसे बातें कर रही थी। उसने यह भी नहीं सोचा कि सामने खड़ी औरत उसकी बेटी की सास है। तो मम्मी, एक काम करते हैं, उन्हें ही यहाँ बुला लेते हैं, अगर आप इसे भेजना नहीं चाहती हो तो। मैं जो कह रही हूँ तेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मुझे उस औरत के नाम से ही नफरत है। यहाँ से कोई मिलने नहीं जाएगा, ना ही वो यहाँ आएगी, क्योंकि मेरे घर में ऐसी औरत के लिए कोई जगह नहीं है। सुनीता, मैं जानता हूँ मेरी माँ बहुत जिद्दी है, पर तुम अब अपनी माँ को क्या जवाब दोगी? मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हें परमिशन देनी चाहिए थी, पर तुम्हें तो खुद अपनी माँ से परमिशन मांगनी पड़ती है। सुनीता, माँ हमारे घर की बड़ी हैं, इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता कि उन्हें कोई दुख पहुँचे। पर मुझे दुख हो रहा है, मेरी माँ तुम्हारी मौसी के लिए ऐसा कह रही है, और मैं जानता हूँ उस समय तुम्हारी मौसी की कोई गलती नहीं थी। कम से कम तुम इतना तो समझते हो, मेरी मौसी की कोई गलती नहीं थी। पर अब मैं माँ को क्या जवाब दूँ? उनका फोन तो बार बार आ रहा है। सुनीता, अभी तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, पर मैं कुछ न कुछ शाम तक कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा और तुम्हें तुम्हारी मौसी से मिलवा कर रहूंगा। अब तुम शांत हो जाओ। ठीक है रवि। अरे बेटा बस पूछ मत। आज मायके जाने के लिए बोल रही थी, मैंने मना कर दिया। मैं उस औरत की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती, और ये उसे बुलाने की बात यहाँ कर रही थी। अरे जिसकी मौसी ऐसी है, उसकी बेटी कैसी होगी? आखिर जाएगी तो ये अपनी मौसी पर ही ना, इसलिए मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं करती। बस मम्मी, आप कोई ढील मत छोड़ना, वरना भैया को काबू करके आपके सिर पे बैठ जाएगी। माँ जी को पता नहीं मेरे मायके वालों से क्या दुश्मनी है, क्यों उनकी बुराइयां करती रहती हैं। लेकिन माँ जी जैसी भी हो, ये तो अच्छे हैं ना। इन्होंने बोला है आज मुझे मेरी मौसी से जरूर मिलवाएंगे, और मुझे मेरी मौसी से जरूर मिलवाएंगे। आज तू इतनी जल्दी कैसे ऑफिस से आ गया? तेरे ऑफिस में कोई काम नहीं था क्या? नहीं मम्मी, काम तो बहुत था, पर मैंने ही थोड़ा समय निकाल लिया, क्योंकि मुझे मेरे एक दोस्त ने पिक्चर की टिकट दी है। उसका जाना कैंसिल हो गया, तो उसने टिकट मुझे दे दी। तो मैंने सोचा अभी तक शादी के बाद मैं सुनीता को कहीं घुमाने नहीं ले गया, इसलिए आज मौका मिला है, ले जाता हूँ। पिक्चर तो टीवी में भी आती है, बाहर जाने की क्या जरूरत है? भले ही टिकट मुफ्त की है। इसका मतलब यह तो नहीं कि तू बहू को लेकर चल देगा। अरे मम्मी, कैसी बातें कर रही हो? टीवी में जो पिक्चर आती है सब पुरानी होती है, और हम नई पिक्चर देखने जा रहे हैं जो केवल थिएटर में लगती है। बेटा देख रही हूँ, आजकल तू बहुत जवाब देने लग गया। मैंने कह दिया ना, बहू कहीं नहीं जाएगी। रात को बहू का बाहर जाना शोभा नहीं देता। अब इतनी रात को तुम आओगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हम तो अपने जमाने में घर में रहते थे और घर का काम करके मनोरंजन कर लेते थे, लेकिन तुम आजकल के बच्चे घर में ही बोर हो जाते हो। मम्मी, उस दिन जब तुम्हारी बेटी तुम्हारे दामाद के साथ पिक्चर देखने गई थी, तब तुमने क्या कहा था? बेटा अच्छा किया जो थोड़ा बाहर निकल गए, बाहर निकलने से मूड बदल जाता है। अब तुम्हारी बहू पर आई तो तुम्हें मोहल्ला याद आ गया। मम्मी, हम जा रहे हैं, रात को आते आते देर हो जाएगी, इसलिए आप खाना खाकर सो जाना। रवि, हम पिक्चर देखने कहाँ जा रहे हैं? सुनीता, हम पिक्चर देखने तुम्हारे घर पर जा रहे हैं, और नाम है मौसी जी से मिलन। क्या पिक्चर की टिकट की बात झूठी है? हाँ झूठ है सुनीता, क्योंकि जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही खेल खेलना पड़ता है। माँ तुम्हें मौसी से मिलने कभी नहीं जाने देती, और तुम्हारा दुख मेरे से देखा नहीं जाता, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। रवि, अगर ऐसे ही तुम्हारा साथ रहा तो मैं तुम्हारी माँ को कैसे भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। अरे सुनीता, आ गई बेटा तू? आजा बेटा, बैठ जा। मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बेटा तुझे मेरे कारण कितना सुनना पड़ता होगा ना। अरे नहीं मौसी, मम्मी जी मुझे कुछ नहीं कहती। आपको यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज तो उन्होंने मुझे खुद ही यहाँ भेजा है। आ गए तुम दोनों। ऐसी कौन सी पिक्चर थी जो इतनी देर तक खत्म हुई? रवि, तुझे अपनी परवाह नहीं है, कम से कम बहू की तो किया कर। आजकल जमाना कितना खराब है, और तू इतनी रात को इसको अकेले लेकर घूम रहा है। मम्मी, हम पिक्चर देखने के बाद थोड़ा घूमे और फिर एक खाना खाया। आप रोज रोज तो हमें जाने दोगी नहीं, इसलिए आज जो करना था कर लिया, इसलिए देर तो होनी ही थी।
और मैं जहाँ गया था ना, वहाँ और भी लोग थे जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए थे। वाह बेटा वाह, जोरू की गुलामी तो तू बहुत अच्छे से कर रहा है। अरे हमारे जमाने में तो तुम्हारे पिता शाम के बाद हमको कहीं नहीं ले जाते थे। आज का जमाना कितना खराब है, मगर तुझको मेरी बात बुरी लग रही है। मम्मी जी, आप यह क्यों चाहती हो? जैसे आप रहती थी वैसे ही मैं रहूं। जब पापा जी आपको बाहर लेकर नहीं जाते थे तो क्या आपको बुरा नहीं लगता था? जब आपको सिनेमा देखने को नहीं मिलता था तब क्या आप मन मार कर रह जाती थी? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप। आजकल की लड़कियां आपने देखी नहीं कि वो सास के साथ क्या करती हैं। शुक्र कीजिए कि मैं वैसा आपके साथ नहीं करती। आपकी इतनी जली कटी बातें सुनकर भी आपका इतना ख्याल रखती हूँ। ये तेरा काम है, तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा। मुझे एहसान दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे सरला, तू आजा, बैठ बैठ। बहुत दिनों से तू दिखी नहीं, सोचा तेरे घर पर ही जाकर मिलाऊं। लगता है तेरी बहू तुझे गरम गरम खाना खिलाती है, तभी तू बाहर दिखाई नहीं देती। सबके नसीब इतने अच्छे थोड़ी ना होते हैं कि उनकी बहू उनको गरम खाना देगी। दिन रात सेवा करने वाली बहू हर किसी के नसीब में नहीं होती है। लगता है तू अपनी बहू से बहुत परेशान है। आजकल की बहुएं कमरे से बाहर निकलती ही नहीं है। जैसे ही घर में कोई आता है कमरे में ही घुसकर बैठ जाती हैं कि कहीं कोई चाय को ना कह दे। अब तो माँ जी मुझे ताने देने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। रवि, तुम्हारी माँ मुझे रोज रोज ताने देती रहती है, एक मौका नहीं छोड़ती ताने देने का। हमेशा मुझे किसी न किसी बात पे सुनाती रहती है। मैं तो इनकी रोज रोज की चिक चिक से परेशान हो गई हूँ। क्या करूँ सुनीता, मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरी माँ को समझाना तो टेढ़ी खीर है। बेटा तू अचानक से कैसे आ गई? मम्मी, मुझे इनके साथ एक शादी में जाना है, तो मुझे भाभी की वो नई महंगी वाली जो साड़ियाँ हैं उनकी जरूरत है। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी बुलाती हूँ बहू को। तुझे जो चाहिए वो ले ले उससे। सुनीता, सुनीता बहू। जी मम्मी जी। सुनीता, तू अपनी साड़ियाँ अंजलि को दे दे, उसे किसी की शादी में जाना है। पर मम्मी जी, दीदी तो उस दिन कह रही थी मैं किसी के कपड़े नहीं पहनती हूँ। शादी में जो मेरे मायके से कपड़े आए थे उनके लिए भी दीदी ने यही कहा था। दीदी ने बोला था ये कपड़े इस्तेमाल किए हुए हैं तो वो कपड़े वापस भेज दो। फिर आज ये मेरी पहनी हुई साड़ियाँ क्यों मांग रही हैं? अरे तू उस बात का बदला ले रही है क्या? समय समय की बात है। इस वक्त अंजलि का बुरा वक्त चल रहा है और तू उसको खरी खोटी सुना रही है। ये तेरी इकलौती नंद है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है कि नंद की बेइज्जती करो। मेरे अंदर तो यह संस्कार नहीं है मम्मी जी, मगर आपने अपनी बेटी को यह सिखाया है कि कैसे अपने बहू के मायके वालों को नीचा दिखाओ। आज तक दीदी ने मेरे मायके से आई हर चीज की बेइज्जती की है, इसलिए मैं अपनी साड़ियाँ दीदी को नहीं दे सकती। बस बहुत हो गया, इतनी अक्कड़ दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जेठानी से ले लूंगी, जिसकी साड़ियाँ तुमसे कई गुना महंगी है और वो मुझे मना भी नहीं करेगी। दीदी, अगर उन्होंने साड़ियाँ दी होती ना तो आप यहाँ मांगने आती ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि आप सच में साड़ी मांगने आई हो। बहुत हो गया बहू, अब मैं एक शब्द और बर्दाश्त नहीं करूंगी तेरा। मम्मी जी, मैं भी अब आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, मगर मेरे हर कोशिश करने के बाद भी आपके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। तो मुझे भी आपके लिए कोई अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। रवि, आज तेरी पत्नी ने तेरी बहन की बहुत बेइज्जती की है। तेरे जाने के बाद इसने मुझसे बहुत जवान लड़ाई है। मैं तो पछता रही हूँ इसको अपने घर में लाकर। सुनीता, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आता तो सब संभाल लेता। तुम क्या संभाल लेते रवि? मेरे अंदर जो चिंगारी आग बन चुकी है इसका बदला तुम अपनी माँ से कभी नहीं लेते। आज मैंने इतना सब बोल दिया तो तुम्हारी बहन की बेइज्जती हो गई। अगर उसे बेइज्जती करना आता है तो बेइज्जती बर्दाश्त करना भी सीखे। शादी में बात बात पर मेरे घर वालों को नीचा दिखाया गया है और अब शादी के बाद मुझे भी नीचा दिखाया जा रहा है। तुम्हारी मम्मी हर रोज दीदी से फोन पर मेरी बुराई करती है, क्या तब कुछ नहीं होता? और अगर मैं अपनी माँ से फोन पर बात करती हूँ तो तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं बुराई कर रही हूँ। ससुराल की इज्जत संभालना बहू का फर्ज होता है, मगर तू तो अपनी माँ से हमारी बुराई करती है। क्यों मम्मी जी, बुराई करना क्या आपको ही आता है? जो आप पूरे मोहल्ले भर में मेरी बातें करती रहती हो, आपको अपनी बहू की बुराई करते शर्म नहीं आती क्या? जब आप अपनी बहू की इज्जत नहीं संभाल सकती तो आपकी बहू आपकी इज्जत क्यों संभाले? रवि, तुम अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मुझको बोलना ही पड़ेगा। इस घर में रोज मोहल्ले की औरतें आती हैं और मम्मी जी मेरी बुराई करती हैं, मगर मुझे अपनी माँ से बात करने पर रोका जाता है।
ये सब मैं अब नहीं चलने दूंगी। मेरी इज्जत करोगे तभी मैं इज्जत दूंगी। देख रहा है बेटा कितना तमाशा किया इसने। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। मम्मी मैंने सब देख भी लिया और सुन भी लिया कि आप पड़ोसियों से अपनी बहू की बुराई करती हैं। जब आप उसकी बुराई करती हैं तो उसे अपनी इज्जत की उम्मीद क्यों करती हैं आप? अभी जो हुआ ना उसकी जिम्मेदार आप खुद हो। सुनीता क्या हुआ तुम्हें? रवि, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुखार है। कोई बात नहीं सुनीता, तुम आराम करो, मैं माँ से बोल दूंगा। मम्मी जी सुनेंगी तो और गुस्सा हो जाएंगी। खाना कैसे बनेगा? तुम चिंता मत करो, मैं बाहर से ऑर्डर कर दूंगा खाना। तुम आराम करो, मैं माँ के पास जाकर आता हूँ। ठीक है जी। मम्मी मम्मी आप बताओ कि आपको आज खाने में क्या खाना है? खाना क्या तू बनाने वाला है? अरे नहीं मम्मी, मैं बना नहीं रहा हूँ बल्कि ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि आज सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है। अरे जरा सा बुखार क्या हो गया तो क्या वो खाना नहीं बनाएगी? अरे बुखार ही हुआ है, हाथ पैर थोड़ी ना टूटे हैं जो खाना नहीं बना सकती। हमने तो अपने जमाने में बुखार को कुछ समझा ही नहीं था। थकान और बुखार क्या होता है हमको पता ही नहीं था, लेकिन ये आजकल की लड़कियां हल्की सी थकान को भी बुखार कहकर बिस्तर पकड़ लेती हैं। कोई खाना बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि तुझे पता है मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। उसको जाकर कह दे कि उठकर खाना बनाए। माँ कब तक आप अपने जमाने की तुलना इस जमाने से करती रहोगी? आपकी बहू आपसे छोटी है, मगर कब तक आप अपने बराबर समझती रहोगी? औरत ही औरत की दुश्मन होती है, यह आज मुझे दिखाई दे रहा है। अरे तेरी पत्नी को खाना बनाने को क्या कह दिया? पत्नी की हिमायत करने लग गया। हाँ मम्मी, मैं करूँगा उसकी हिमायत। आखिर वो मेरी पत्नी है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर मैं कब तक चुप रहूं? वो पूरा घर संभालती है मगर फिर भी आपके ताने सुनती है, और आपके ही नहीं आपकी बेटी के भी सुनती है। हद होती है किसी बात की। आपका जमाना ऐसा था तो हम क्या करें? जब आपके साथ ऐसा होता था तो सच बताना कि आपको बुरा नहीं लगता था। पति के साथ घूमने नहीं जा पाती थी, खुलकर खा नहीं पाती थी, टीवी नहीं देख पाती थी, और तो और बुखार और थकान में भी काम करती थी। माँ अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि क्या कभी आपको यह सब बुरा नहीं लगा? आपको नहीं लगता था कि आपका पति आपकी कदर करे जैसे आज मैं सुनीता की कर रहा हूँ? क्या आपका मन पति के साथ बाहर जाने को नहीं करता था? झूठ मत बोलना माँ, सच सच कहो। रहने दो रवि, तुम्हारी माँ यही चाहती है ना कि मैं बुखार में भी खाना बनाऊं, तो ठीक है मैं जाती हूँ। मगर आइंदा से अगर इन्होंने यह कहा कि हम भी अपने जमाने में ऐसा करते थे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखा माँ, अब भी वो आपके लिए खाना बनाने को तैयार है, मगर कौन लड़की अपनी तुलना इस तरह से बर्दाश्त करेगी? आप क्यों उसे अपने जमाने जैसा बना देना चाहती हो? उसकी हालत देख रही हो, उसको कितना तेज बुखार है, मगर मुझे लगता है आपके अंदर इंसानियत बाकी ही नहीं है। आपकी इंसानियत केवल अपनी बेटी के लिए है। अगर ऐसा ही है तो माँ, मैं अब सुनीता को अलग लेकर रह लूँगा। चलो सुनीता, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। रुक बेटा, मेरी बात तो सुन। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने अपने समय में जो झेला हर समय मुझे वही याद आता था, इसलिए मैं तेरे साथ वही करती थी और अपनी तुलना तुझसे करने लगती थी। जबकि मुझे सोचना चाहिए था कि जो मेरे साथ हुआ वह तेरे साथ ना हो। मगर आज मुझे माफ कर दे, मैं सच में तेरे और तेरे परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं किया। कहो तो तुम्हारे पैर छूकर माफी मांग लेती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का पछतावा हो गया, इतना ही काफ़ी है। आप मेरी बड़ी हैं, मेरी सास है, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। चलो माँ, अब तो मैं खाना ऑर्डर कर ही देता हूँ। खाना ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ आप देख रही हो ना, सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है। अभी इतनी सारी बातें हुई, उसके बाद भी आप फिर से वही बात कर रही हो, जबकि अभी तो आप माफ़ी मांग रही थी। पूरी बात सुनकर बोला कर। मैंने यह नहीं कहा कि बहू खाना बनाएगी, मैं यह कह रही हूँ कि खाना ऑर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाना मैं बनाऊंगी और आज तुम दोनों मेरे हाथ का खाना गरम गरम खाओगे। और बहू, आज से मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ, और मैं तेरा ऐसे ही ख्याल रखूंगी जैसे तेरी माँ रखती है।